you, Sarah, थैंक and यू। welcome to our channel. थैंक यू। आपकी नई फिल्म आ रही है और जिस तरीके से हम आपका क्रेज देख रहे हैं, आपने खुद डायरेक्ट किया है, इवन इसमें गाए भी हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपने दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं अपने आप की, जो मैं कर सकती हूँ। आई कुड हैव डन दिस बिफोर ऑल्सो, बट यू से ना, जब टाइम होता है तभी सब चीज़ें करना अच्छा होता है, क्योंकि एक टाइम होता है जब आप लर्न कर रहे होते हो चीज़ें बहुत सारी। एंड ड्यूरिंग द टाइम आई स्टार्टेड माई करियर, आई वॉज वेरी यंग। धीरे 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 करके मैं ग्रो की हूँ यहाँ पे आके। सो मेरे लिए एक लर्निंग फेज भी था, हर एस्पेक्ट को समझना कि कैसे शूट होता है, कैसे लाइटिंग होती है, कैसे सब कुछ होता है। सो दैट्स हाउ। गाइस थोड़ा सा आप लोग साइलेंट रहे तो थोड़ा हमको सा भी स्लो। अच्छा होगा। हाँ। सो तो ये सब चीज़ें समझ के, जान के, देन आई थॉट कि येस आई कैन क्रिएट, एंड ऑल थैंक्स टू द चैनल शिमारू चैनल, यश एंड मोहन जी, जिन्होंने मेरी विजुअलाइजेशन को देखा, एंड दे trusted me and they gave me the free hand to make a project like this. And I can't be I can't thank Mr. Mohit Chauhan enough, जिन्होंने गाने को एक्सेप्ट किया to sing for this, and everything all together could become like possible because of this. और सारा में अगर शुरू से शुरुआत करूँ 2007 में जब आप भोपाल मिस यूनिवर्स बनी थी एंड भोपाल मिस बनी थी एंड देन उसके बाद जिस तरीके से आपने टेलीविज़न का राज किया, आज भी अगर सारा का जब नाम आता है तो सारा की बहुत बड़ी लिस्ट आती है। इतना अब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा होगा। मैं आपको जानती हूँ विदाई से, जी। और मैं पूरा देखा है। अब तक मेरी मम्मी उसे फॉलो करती हैं, यूट्यूब पे सर्च करती हैं। तो कुछ बताइए अपने बारे में, जर्नी की 2007 और 2024 कितना अप्स एंड डाउन रहा लाइफ में। बहुत सारा, इनफैक्ट आपको पता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कभी भोपाल में रहते हुए कि इंडस्ट्री से कहीं कोई रिलेशन नहीं था। राइट। सो गेटिंग अ प्रोजेक्ट इन भोपाल इटसेल्फ, या भोपाल में ही वो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मुझे देखा गया, मुझे अप्रोच किया गया, एंड आई यू नो आई डिड दैट शो। सो मेरे लिए वो तो स्ट्रगल नहीं था ना, क्योंकि उस टाइम पे सोचा भी नहीं था कि 11th स्टैंडर्ड ड्यूरिंग व्हेन यू आर स्टडिंग, राइट। आप इस तरह का एक शो आपको मिल जाएगा। वो मिला, वो सुपर हिट हो गया। उसके बाद अगेन देन बिग बॉस, देन रामलीला जोड़ी, एंड लॉट ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स आई स्टार्टेड डूइंग। स्ट्रगल होता है जब आप सस्टेन करने के लिए रहना होता है ना, जब वो होता है मेन स्ट्रगल। आजकल के टाइम पे कोई भी प्रोजेक्ट मिलना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। इतना वास्ट ह्यूज इंडस्ट्री है, इतने चैनल्स हैं, इतना सब कुछ है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी इजी टू क्रैक अ रोल इन एनीथिंग। उस वक्त पे था, तो ये तो ड्रीम कम ट्रू समझ लीजिए। आपके एक फैंटेसी टाइप कुछ फिल्म चलना शुरू हो गई थी मेरे दिमाग में, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। अच्छा वाओ, स्टार बन गई, हो गया। सस्टेनिंग इज़ द थिंग, कि जब उसे सस्टेन करना होता है, कई टाइम आपको ऐसे कैरेक्टर्स लेने होते हैं जो आपका मन नहीं होता अंदर से करने का, पर आप कर रहे होते हो क्योंकि आपको मजबूरी होती है। यू हैव टू रन योर हाउस ऑल्सो। एंड द लास्ट time when I took up a character and I did not like doing it, the last time when I did this character जो मुझे नहीं पसंद था अंदर से करना, and I gave the letter, I removed myself from there and I realized कि मैं सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड नहीं करूँगी। I want to explore something more, and just for the sake of working acting नहीं हो सकती। या इट इज़ पैशन, आप एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे राइट। हो। मजबूरी में करोगे तो नॉट माई थिंग। सो बेटर दैट आई चूज व्हाट आई वांट टू डू। आई कैन मेक सॉन्ग्स, आई कैन सिंग, आई कैन क्रिएट, सो व्हाई नॉट स्टार्ट डूइंग। देन आई मेड कितना ब्लैक। चैलेंजिंग रहा इसके शो के दौरान, क्योंकि मैंने